आज हम क्लास 8 का जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ जैक का, उसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं पेपर 2 का। पेपर 2 में सबसे पहले हम लोग मैथ्स का सॉल्यूशन कराएंगे आज। देखिए यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है -9 का योज्य प्रतिलोम है, तो आपको पता है कि योज्य प्रतिलोम जस्ट उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि -9 का क्या हो जाएगा +9, यानी कि ये ऑप्शन सी सही होगा 1 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक कहने का मतलब कोई भी संख्या, जैसे 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि अगर मान लेते कोई संख्या लिए हैं उसमें अगर 0 जोड़ देते हैं, अगर वही संख्या आता है तो उसको योज्य तत्समक, यानी कि यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन 2 में योज्य तत्समक के रूप में कौन है, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा योज्य तत्समक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है -8/7 गुना 21/12 इक्वल टू 21/12। अब ध्यान दीजिएगा दोनों LHS और RHS बराबर होना चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि -8/7 गुना 21/12 है, यहाँ पर 21/12 ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या बराएगा इसमें -8/7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, अब -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि तुलना करने पर अगर मूल परिमेय संख्या जो है -2/3 अगर वही आ जाता है तो उसको हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। हम देखिए -2/3 को अगर 2 से ही गुना करते हैं 2/2 से, तो कितना हो जाएगा -4/6। क्या -4/6 कहीं है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, -2/3 को अगर हम 3/3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है -6/3 -6/9 है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 का ऑप्शन सी। अब देखिए 5 नंबर बोला गया 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों का हर बराबर होना चाहिए, तो हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर कीजिए। 1/2 एवं 1/3 है, तो इसका हर बराबर करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो 1/2 इंटू 6 लाने के लिए एलसीएम यहाँ से ऊपर में 3 गुना करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसको भी गुना करेंगे, 1/3 है, इसका 6 लाने के लिए 2 से 2/2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6। अब देख रहे हैं, अब 2/6 और 3/6 के बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं थी, इसका मतलब और इसको बड़ा नंबर से कोई गुना कीजिए। हम देख रहे हैं कि हर के रूप में 12 है यहाँ पर, है ना, तो हर के रूप में 12, कोई 2/6 लगा दीजिएगा। 2/6 बिल्कुल गलत है, 2/6 क्यों, क्योंकि 2/6 आपका जाके बीच में नहीं है, ये बॉर्डर में हो गया, किनारे किनारे है, तो नहीं हो सकता है। तो 2/2 से इसको फिर गुना करते हैं, इसको भी 2/2 से करते हैं, कितना हो जा रहा है देखिए, तो 3 दूनी 6/12 और यहाँ कितना हो जा रहा है 2 दूनी 2 से गुना कीजिए 2/2 6 दूनी 12। अब ध्यान दीजिए 4/12 और 6/12 के बीच में क्या आ रहा है 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए हो जाएगा। 6 का मानक रूप छोटा कीजिए, 12/30 है, इसको काटिए, कौन सा टेबल से कट जाएगा 6 का टेबल से, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि -2/5, कौन सा ऑप्शन में -2/5, 6 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 7 नंबर 196 का वर्गमूल क्या होगा, तो 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 8 नंबर 16 का वर्ग होगा, 16 का वर्ग आप लोगों को पता होगा कितना होता है 256, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन 15 स्क्वायर और 16 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या होंगी। आपको पता होगा कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच 2n प्राकृत संख्या होती है, कितनी होती है 2n, यानी कि n बराबर यहाँ क्या लेना है पहली संख्या, 2 गुना कितना लेंगे 15, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, 9 का बी। 10 निम्न में से कौन पूर्ण घन नहीं है। देखिए 10 का घनमूल निकालना पॉसिबल है, 1000 का घनमूल 10 हो जाता है, 216 का घनमूल आपका जाकर 6 हो जाता है, 128 का घनमूल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा 10 का सी। 11 नंबर 64 का घनमूल होगा, 64 का घनमूल क्या होता है 4, ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन संख्या 11 का घन क्या होगा, तो देखिए 11 का घन क्या होता है, 11 को 3 बार गुना करेंगे, 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 करेंगे तो 121, 121 गुना 11 करेंगे तो 1331, ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी। अब 13 नंबर देखिए 3 पे पावर 4 का अंकित मान होगा, 3 पे पावर 4 यानी कि 3 को 4 बार गुना करना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी कि 13 का ऑप्शन डी। 14 नंबर x = 0 और x पे पावर 0 का मान, आपको पता होगा कि किसी पर जैसे 0 पे पावर 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 2x पे पावर -4 = 1, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए 2x पे पावर -4 = 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x पे पावर -4 = 2 पे पावर 0, यानी कि 1 को हम लोग 2 पे पावर 0, क्योंकि a पे पावर 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए x का मान निकालना है, तो x का मान क्या करना होगा, दोनों का देख रहे हैं आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि x - 4 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा +4, यानी कि ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
पी क्यू इंटू 6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको यहाँ आंसर में क्या लाना है, 8 लाना है। तो 6 से किससे गुना करें, यहाँ 8 आ जाए। तो 6 अगर मान लेते हैं यहाँ क्यू के जगह हम 8 बैठा देते, तो 6 8 कितना होता है 48। क्यू के जगह हम कितना बैठा दिए 8, 6 8 48 की 8 हाथ में 4। अब ध्यान दीजिए ये तो हो गया है। अब पी का मान क्या ले, ताकि ये 6 7 42, यानी कि पी का मान 7 लेंगे, 6 7 42 और 4 46, यानी कि पी का मान 7 और क्यू का मान 8, पी का मान 7 और क्यू का मान 8, ऑप्शन बी। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 17, 5xy में y का गुणांक क्या है। बहुत बच्चे क्या किए हैं कि ऑप्शन नंबर सी मार दिए हैं गुणांक के रूप में, बिल्कुल गलत है। सिर्फ y का गुणांक पूछा गया तो y का गुणांक क्या होगा 5x, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए। 18 का देखिए, बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर घटाने पर प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए इसको सॉल्व पहले करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस उसके बाद एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे क्या किए, ब्रैकेट अगर नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि घटाना है, घटाने वाला में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस देके एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस फिर ब्रैकेट देना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं दीजिएगा तो गलत आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस 1 माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 कौन सा ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 का बी। 19 का देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि 51 प्लस 49 इंटू ए माइनस बी, 51 माइनस 49। अब जैसे दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, गुना घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 100 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 19 का बी। अब देखिए 20 का क्या है, एम स्क्वायर को एम प्लस एन से गुना करने पर प्राप्त होगा। देखिए एम स्क्वायर को जब एम से गुना करेंगे तो एम क्यूब, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर गुना एन करेंगे तो एम स्क्वायर एन, यानी कि एम क्यूब एम स्क्वायर एन, ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए। अब 21 का देखिए कि एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 56 का गुणनखंड होगा। आपको पता है कि इसको इस प्रकार से तोड़िए, एम स्क्वायर माइनस ए प्लस एम और माइनस 56, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 56 एम स्क्वायर माइनस 56, यानी कि इसको इस प्रकार से दो टर्म में तोड़िए ताकि प्लस एम हो जाए। तो देखिए हम करेंगे एम स्क्वायर और उसके बाद प्लस 8m माइनस 7m। देखिए इसको दो टर्म में क्या किस में प्लस 8m और माइनस 7m। अब ये दोनों को जैसे ही गुना करेंगे प्लस 8m और माइनस 7m, जैसे गुना करेंगे तो 8 7 56 माइनस 56 एम स्क्वायर, और दोनों को घटाएंगे 8m में से 7m चल गया, क्या बचेगा m। तो यानी कि इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, और माइनस 56। अब ध्यान दीजिए इसको तोड़िए, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन देख रहे हैं तो m कॉमन आ जाएगा, m प्लस 8 बच गया। फिर ये दोनों में क्या कॉमन आएगा तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 7, और जैसे ही ब्रैकेट लगेगा तो याद रखिए माइनस बाहर में, इसलिए अंदर क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि m प्लस 8। अब देखिए m प्लस 8, अब दोनों में देखेंगे फिर कॉमन क्या है तो m प्लस 8 कॉमन है, m प्लस 8, और क्या बचा m माइनस 7, यानी कि m प्लस 8 और m माइनस 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको देखने से पता चल गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का ए सही है। अब 23 का देखिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब है कि एक्स 2 बार गुना है और बटे एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन बी। 24 का देखिए, 8 इज इक्वल टू क्यू प्लस 3। अब ध्यान दीजिए क्यू का मान निकालना है तो क्यू को अकेला छोड़ दीजिए, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस, यानी कि 8 में से 3 चल गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 24 का ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोलता है श्याम की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद कहने का मतलब क्या होता है 5 वर्ष बाद, यानी कि उम्र किसी का बढ़ेगा, यानी कि x और बाद में क्या करते हैं जोड़ते हैं प्लस 5, x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि यही समीकरण हो गया x प्लस 5 बराबर 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 25 का बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या
20 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखिए हमेशा कोई भी विद्यालय में हमेशा क्या होता है 100% स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो लड़कियां कितना है 40%, यानी कि प्रतिशत में लड़का का प्रतिशत हो गया 40, लड़कियों का 60% लड़का है तो यानी कि गर्ल्स हो गया आपका जाके 40% और बॉयज़ आपका 60% दिया हुआ है, 60%, याद रखिएगा। अब 60% और लड़कियों का रियल में मान भी दिया हुआ है, यानी कि 40% मान दिया हुआ है, लड़की का प्रतिशत है 40 और रियल में कितना है 520, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बॉयज़ का, यानी कि 40% का मान 520 है, आपसे कितना परसेंट का पूछा है 60%, क्योंकि आपको कोई भी इस क्लास में 100% स्टूडेंट होता है। अगर 40% लड़की है 60% लड़का होगा, अगर 60% लड़का है तो 40% लड़की होगा, यानी कि लड़कियों की संख्या एक्चुअल में कितना है 520, यानी कि 40% का मान 520, तो 60% का पूछा गया है तो क्या करेंगे 520/40 इंटू 60 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 का टेबल से कटाइए कितना 18 18 छत्ते 38 54 18 चौक 72, 13 चौक 52, 13 बार में कट जाएगा 13 यानी कि 130 और 13 छक 78 यानी कि 780, ऑप्शन नंबर ए 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 27 नंबर क्या है, बोल रहा है कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, यानी कि 250 किलो अगर 10% सड़ गया है तो अच्छा कितना गो होगा, तो अच्छा कितना गो होगा 90%, यानी कि 250 का 90% निकाल दीजिए, 90%, परसेंट का मान 100 होता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 नाम 225, 25 अठे 200 होता है, 25 नाम 225, यानी कि 225 रुपया प्रति केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का बी हो गया। 28 नंबर देखिए, एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपया है, इस पर 5% बट्टा दिया जाता है तो रेडियो का अंकित मूल्य होगा। अब ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि ये जो विक्रय मूल्य है कितना 5% छोड़ने के बाद 380 में बेच रहा है, यानी कि कोई भी सामान का दाम हमेशा 100% होता है, जिसमें से 5% छोड़ दिया, यानी कि 380 जो है 95% का मान है। आपसे कितना परसेंट का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि 100% का मान पूछा है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए 19 का टेबल से 19 पचे 95 और 19 दूनी 38, 0 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और यहाँ पर 100 गुना 4 करेंगे तो कितना हो गया 400, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए। अब 29 का देखिए 400 रुपया का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। आपको पता होगा कि साधारण ब्याज SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है 400, प्रिंसिपल कितना है 400, रेट कितना है 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2, 25/2 इंटू टाइम कितना दिया है 2 और बटे कितना 100, तो बटे 100 इंटू। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 25 से कम 25 या फिर अब 25 से कम 25, 25 4 100, 4 का टेबल से 4 एकम 4, 4 का टेबल से कितना बार में 100 बार में, यानी कि साफ पता चल गया कि ब्याज कितना रुपया लग रहा है 100 रुपया, यानी कि 29 नंबर का ऑप्शन ए सही है। अब ध्यान दीजिए 30 नंबर, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जाता है, इस आधार पर कौन सा कथन सही होगा। अब ध्यान दीजिए कभी भी बट्टा दिया जा रहा है तो बट्टा क्या होगा, बट्टा किस पर दिया जाता है अंकित मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य में से 20% घटेगा, यानी कि 30 का ऑप्शन सी सही है। अब 31 नंबर देखिए क्या बोला गया है कि 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 का हल होगा। अब ध्यान दीजिए x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ देंगे, 17/7 प्लस में 3/7 इधर आ जाएगा माइनस में 3/7, एलसीएम सेम है, कोई मैंने हर देख रहे हैं सेम है तो क्या करेंगे 17 में से 3 चल गया कितना हो जाएगा 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया है, 10% बट्टा देकर इसे बेचा गया है, कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा, यानी कि अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये जो है 100% का मान है। आपसे क्या बोला गया 10% बट्टा दे दिया गया है, यानी कि 10% छोड़ दिया गया है, तो कितना में बेचा है 90%, यानी कि 100 अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। आपको बोला गया है कि 10% छोड़ दिया गया, यानी कि 90% में बेचा गया है, तो देखिए वही 90%, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 9 से 63, यानी कि 630 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 32 का हो जाएगा सी। अब देखिए 33 नंबर, दिए गए विकल्प में से कौन सा व्युत्क्रम का उदाहरण है। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो बताइए
चाल और दूरी दोनों देख रहे हैं कि अंश में है, तो कभी भी ये व्युत्क्रम हो ही नहीं सकता। आपको पूछा कि व्युत्क्रमानुपात का उदाहरण है, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये दोनों समानुपात है, ये नहीं हो सकता है। आदमी की संख्या और कार्य, बिल्कुल ये हो सकता है ऑप्शन बी, क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ाएंगे, जैसे आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो कार्य जल्दी होगा, है ना, और अगर आदमी की संख्या कम करेंगे तो कार्य में समय लगेगा। इसमें देखिए जितना धूप होगा तापमान उतना अधिक बढ़ते जाएगा, यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है, आदमी की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय कम समय में हो जा रहा है, आदमी की संख्या घटा रहे हैं तो कार्य लंबा समय तक चल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है, एक का बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ा रहे हैं तो तीसरा, एक का बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर देखिए सी में क्या है, धूप और तापमान, धूप जैसे बढ़ेगा तापमान भी बढ़ेगा, धूप कम होगा तापमान भी कम हो जाएगा। टमाटर का वजन जैसे ही बढ़ेगा दाम भी ज्यादा होगा, और टमाटर का वजन जैसे ही कम करेंगे दाम भी कम हो जाएगा। ये सारे के सारे समानुक्रमानुपात में है ना, लेकिन ये जो है आपका जाकर व्युत्क्रमानुपात में है, यानी कि 33 का ऑप्शन बी। 34, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है। याद रखिए कौन सा हो जाएगा, आयत, यानी कि आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सारे गुण का पालन करता है, साथ ही साथ उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री भी होता है। बिल्कुल सही है वो, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 35, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर न हो वह कहलाता है। याद है आपको, जिसका भुजा सब बराबर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज, यानी कि 35 का बी। अब हम लोग 36 नंबर देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि क्या होता है कि त्रिभुज में गुण एक पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है, यानी कि बाहर वाला कोण कितना है, 130 डिग्री। 130 डिग्री बराबर होगा किसका, x डिग्री प्लस 65 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ दिए, 65 को इधर ले जाइए। 130 माइनस 65 इज इक्वल टू x, कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, यानी कि x का मान कितना आ गया, 65 डिग्री, ऑप्शन सी, 36 का सी। अब 37 देखिए, बोलता है कि 37 नंबर है, दी गई आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड का योग होगा। आपको पता है कि एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अगर ये अकेला 40 डिग्री है तो ये बाकी तीनों कोण का मान कितना होगा, तो सिंपल सा है 320 डिग्री होगा, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 37 के बाद हम लोग 38 नंबर देखते हैं। 2D आकृति नहीं है, 2D जिसका 2 डायमेंशन है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। त्रिभुज ये 2D है, आयत 2D है, वर्ग 2D है, यानी कि यह क्या हो जाएगा आंसर, घनाभ, ये 3D आकृति है। अब ध्यान दीजिए 39 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ही समूह का नहीं है। देखिए घन 3D आकृति, घनाभ 3D आकृति, शंकु भी 3D, लेकिन आयतन ये नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 39 का सी सही हो जाएगा। 40, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में हो तो उसका क्षेत्रफल का मात्रक होगा। आपको पता है कि मीटर गुना मीटर क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 40 का बी। अब 41 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण होगा। आपको पता होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू क्या होता है, समचतुर्भुज 1/2 इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। आपको देखिए कितना दे दिया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू D1, विकर्ण 1 दे दिया है 11 सेंटीमीटर, और विकर्ण 2 आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, ये 2 गुना में है, भाग में है, इधर आएगा गुना में, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 बटे, अब देखिए ये दोनों गुना में आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर इंटू D2। अब 11 सेंटीमीटर गुना में इधर आएगा भाग में 176 बटे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर था 76, यहाँ पर 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया D2। अब ध्यान दीजिए 11 का टेबल से कितना बार में कट जाएगा, 11 एकम 11, और उसके बाद 11 एकम 11, और यहाँ पर आपका जाके कितना हो जाएगा 6, 11 छक 66, यानी कि 16 सेंटीमीटर, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 42 का, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या लेंगे, 22/7, त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना है, 7 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर लेंगे, और एच कितना है 10 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 सत्ते कितना हो गया, 10 सत्ते 70, 22 गुना 70, 2 सत्ते 14 की 4 हाथ में 1, 2 सत्ते 14 1 15, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 1005, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 42 का ए। अब देखिए 42 के बाद हम लोग 43 देखेंगे। 43 में एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई
L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो तो बॉक्स का आयतन होगा। आपको पता है कि घनाभाकार आकृति है तो उसका आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ऑप्शन नंबर C, 43 का C। 44 बहुत आसान है, मिलान चिन्ह 5 और 5 10 और 3 13, ऑप्शन नंबर D। 44 वर्ग अंतराल 20 और 40 की ऊपरी सीमा कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी वाली है ना, सबसे बड़ी वाली मान कौन सी है तो 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 45 का B। अब देखिए 46 वर्ग अंतराल 26 और 30 का वर्ग चिन्ह होगा। आपको पता है कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है कि ऊपरी सीमा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 है ना। ये देखिए लोअर लिमिट कितना है 26 प्लस 30 बाय 2 कितना हो जाएगा 56/2 और 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 28 बार में कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन C। अब 47 देखिए, आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत कोई बच्चे आयत चित्र किए होंगे, बिल्कुल गलत, वर्ग चित्र के द्वारा नहीं होता है ना। वर्ग चित्र, आंकड़ों का निरूपण वर्ग चित्र, आयत चित्र के द्वारा होता है, दंड आलेख के द्वारा होता है, द्विदंड आलेख के द्वारा होता है। अब देखिए 48 आंकड़ों के सबसे बड़े एवं छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं, यानी कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर के अंतर को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा को परिसर कहा जाता है। 49 मूल बिंदु के निर्देशांक, ये सबको पता होगा 0 0 होता है, 49 का A। 50 लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु 7 2 स्थित है। देखिए 7 2 एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव होता है, यानी कि दोनों पॉजिटिव है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में 50 का A। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए, और भी सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं कि सॉल्यूशन दे तो आप ज़रूर कमेंट करके बनाने के लिए हमको प्रोत्साहित करें।